सर कहाँ पे दांव लगाना चाहिए ये तो पूछ लिया मैंने आपसे, कौन से सेक्टर से दूरी बना करके रखें क्योंकि निवेशक बुरी तरह फंस रहे हैं इस समय बाजार की चाल के बीच में। ट्रू ट्रू। सो सी एक सेक्टर नहीं है बट एक सेट ऑफ स्टॉक्स हैं जिनको एक न्यू एज बिजनेस बोला जाता है आज की डेट में। और वहां पे यू नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगेन एज आई सेड बिकॉज दिस आर इवॉल्विंग दैट डिसरप्टर्स काफी सारे ओल्ड बिजनेस मॉडल्स को डिसरप्ट करके वो रीवैल्यूएट कर रहे हैं, एक नई मार्केट में अपनी प्लेस बना रहे हैं, इकोनॉमिक सेगमेंट्स को इवॉल्व कर रहे हैं। तो दैट वेज इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्पेस टू बी इन। लेकिन अगेन वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। वहां पे एक एडिशनल प्रॉब्लम ये भी है कि भाई हम अज्यूम कर रहे हैं दैट देयर विल बी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन द लाइन, राइट? सो दैट इज फाइन, वी कैन स्टिल लिव विद दैट assumption, but even giving them the full the earning capability or the earning potential that they will achieve, let's say in 3 or 5 years, उसके बाद भी वैल्यूएशन बहुत प्रीमियम है। तो वो एक स्पेस है जहां पे अगेन जो मैंने डिफेंस के बारे में बोला कि आपको वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। बहुत अट्रैक्टिव स्पेस है, बहुत एक्साइटमेंट है, मार्केट पार्टिसिपेंट को एक्साइटमेंट है, बट हमको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, अपना अपना कैलकुलेशंस करके एस्टिमेट्स करके उस पर रिस्पॉन्ड करना है, or without in a very very pragmatic way. So that is one area broadly I see a lot of excitement there, especially new IPOs आते हैं तो ये सारी चीजें ज्यादा फोर पे आती हैं उसके अराउंड। इसके अलावा I would say traditionally FMCG is something which is growth is still struggling, without getting into why, but broadly जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में आप एक बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन आप पे कर रहे हैं फॉर द कंफर्ट ऑफ डिफेंसिव है या फिर ग्रोथ आनी चाहिए बट आती नहीं, आई नहीं है काफी सालों से, 2 साल 3 साल से आपने देखा है कि भाई बहुत एस्टैब्लिश फर्म्स हैव स्ट्रगल टू ग्रो देयर अर्निंग्स, which was evident. Then yes, IT has been negative in performance. IT के साथ fundamental near term में problem ज़्यादा है in terms of how the AI services are going to evolve, which is where the companies have not been able to give clear guidance. So though we are optimistic from the longer term horizon, but in the near term we think it's fully priced in terms of the low growth that the companies are guiding about in next 1 to 2 years. तो ये भी एक स्पेस ऐसा है जहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा बिकॉज बिजनेस मॉडल्स अगेन इवॉल्व हो रहे हैं। मे बी हेडकाउंट reduction is what the companies will eventually do and then start growing from that spot, but you have to be cautious about IT also in the near term. ओके तो न्यू एज कंपनीज एफएमसीजी और आईटी ये थोड़े से कॉशियस रहने वाले एरियाज हैं जहां पर। तो सर अब समझने की जरूरत ये है कि आखिर इन्वेस्टर्स करें क्या, मार्केट में अभी क्या करें? वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी जो हम सेक्टर वाइज आपसे सुन रहे हैं वो ही लेकर के चलें पूरे बाजार के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो फिर खरीदारी कैसे करनी है? एब्सोल्युटली, सी जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, मेरे को मार्केट को टाइमिंग करने की वो नहीं करना है, और हाउ जो मैंने कहा कि भाई आपको रिएक्ट नहीं करना है कि भाई अभी आज ये वीक में मार्केट गिर गया और और गिरेगा तो मैं अभी टॉप अप कर लूं या मैं इन्वेस्ट कर लूं या निकल जाता हूं। See, this is a very long-term allocation that you have to think about. Tactical allocation is a concept, it is fine, but रियल टर्म में वो नहीं वर्क करता है। इसलिए आपको आपके पोजीशन बना के रखनी है मार्केट में, लेकिन यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएशन वाइज वॉट एवर इज मोस्ट अट्रैक्टिव, राइट? दैट इज आवर फिलॉसफी। साइंटिफिक इन्वेस्टिंग जो हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इन ऑल मार्केट कंडीशंस, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया भाई फाइनेंशियल सर्विस है ब्रॉडली 30-40% ऑफ द मार्केट, अगर वो पार्ट अगर मिसप्राइस है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो जहां पे लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स आर हैव अंडर पोजीशन, तो वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है, राइट? तो गिवन ऑल काइंड्स ऑफ एस्टिमेशंस इन टर्म्स ऑफ कि भाई ठीक है आपको कितना करेक्टिव स्टेप्स, नॉर्मलाइजेशन आपको अर्निंग्स की बुक की करनी पड़ेगी, आप वो सब करके देख लीजिए, और उसके हिसाब से भी आप वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे, ग्रोथ कंपेयर करेंगे, देन यू विल सी दैट द वैल्यू इज देयर, राइट? सो इस हिसाब से देयर आर सिग्निफिकेंट पॉकेट्स, आपको इन्वेस्ट उनमें अभी करना पड़ेगा। यू कैन नॉट वेट फॉर मोर क्लैरिटी टू एमर्ज, right? There is enough clarity in terms of whatever the numbers that the company has been putting out. There is enough clarity. Based on that, you can make your probabilistic estimate of where you find the value. And basis that, you have to allocate for a 3 to 5 year horizon, right?
डोंट लुक एट वेन एवर यू आर सेइंग दैट अ पर्टिकुलर स्टॉक की उसका पास्ट रिटर्न या किसी फंड का भी आप पास्ट रिटर्न के हिसाब से मत जाइए, उनको आज आप इवेल्युएट कीजिए। और क्या इवेल्युएशन है, अगेन यू हैव टू हैव एस्टिमेट ऑफ ग्रोथ फॉर दीज कंपनीज। सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं उसके लिए, या फिर ओवरऑल मार्केट का आउटलुक है, भाई पावर सेक्टर है तो उसमें क्या ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, या ईवीज की बात हो रही है, या हायर कंजम्पशन लेवल की बात हो रही है। तो basis that you can make an assumption about the growth rate, and based on that you can look at the valuations, right? And then that is will guide you that which are the areas that you have to go first, right? And then you have to make an allocation there. You cannot keep second guessing, because market will always remain volatile for the matter.